नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। 11वीं कक्षा के लिए हम लोग जो जो कहानी लघु कथा नामक जो कहानी सुन सके हैं, समझ सके हैं, उन्हीं की स्वाध्याय की ओर हम आज अ, चले जाएंगे या स्वाध्याय की चर्चा कर लेंगे। देखिए, दो लघु कथाएं नामक जो रचना हमने समझ कर ले ली, उसी में जो कुछ आकलन हेतु, ज्ञान पर आधारित या ज्ञान हेतु या कृति पूर्ण कीजिए जैसे कई सवाल आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए पूछे जाते हैं, और उसी की चर्चा या उसी के बारे में भी हम थोड़ा विचार विनिमय करने के लिए तैयार है। तो देखिए, हम लोग जो दो लघु कथाएं नामक जो पाठ्यक्रम हमने सुना है या देखा है, उसी की सबसे पहले क्या कर लेंगे, कौन कौन सी बात हमने सीख ली या कौन कौन सी बात हमने दिखा दी या कौन कौन सी बातों के प्रति हमने सोच विचार कर लिया। देखिए, इस कहानी में कौन सी बात कही गई है या कौन सा संदेश दिया गया है, ये देखने वाले हैं। देखिए, हमारा जो परिचय है, उस परिचय में पहली जो कथा है दो लघु कथाओं में से उषा की दीपावली। उषा की दीपावली में कौन सी बात कही गई है, तो देखिए कैसे उन्होंने बता दिया है। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे के देहरी जगमगा दी थी। दीपावली का त्योहार, दादी माँ ने आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी, आटे के दीप बनाकर। घर पकवान की खुशबू से तरबतर था, यानी कि घर में खुशबूदार पकवान बन रहा था। गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था। मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ पसंद थी। 10 वर्षीय लड़की के लिए, 10 वर्षीय उषा के लिए चॉकलेट और बंगाली पसंद थी, बंगाली मिठाइयाँ। उस समय दादी कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई आएगी, तेरे लिए तेरे पसंद की मिठाई आएगी। यह सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए। अब इसी के अलावा आगे उन्होंने ये बता दिया है, कहानीकार श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने बता दिया है, आटे के दीपक कंपाउंड की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। नरक चौदस के दिन जो दीपक बनाए थे, दूसरे दिन सुबह होते हुए ये दीप अध जले मुंडेर पर बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा, हर दिन की तरह उषा जॉगिंग के लिए उतरती है फ्लैट से, तो उसने सामने से देखा कि पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरों से भरा हुआ था। पटाखा के कचरा, दीपावली के त्यौहार में हम लोग पटाखे फोड़ते हैं, उसी का दृश्य उन्होंने, उसी की कहानी बता दी है। ये पटाखों के कचरों से भरा हुआ था। उसने देखा कंपाउंड कचरों से भरा हुआ था, उसने देखा था सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डाल। सफाई करने वाला जो बबन था वो कचरा इकट्ठा कर रहा था, परंतु उन्होंने क्या कर दिया, जो दीप अध जले दीप, वह क्या कर ले, अपने जेब में डाल दिए थे, अपनी जेब में रख रहा था। कृषकाय बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए रोज उसे सलाम करता था। जब जॉगिंग के लिए वो चले जाती थी उषा, तब यह व्यक्ति क्या करता था, उसे सलाम करता था, सिपाही। तो उन्हें आगे कहा है, तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? किसने देखा था ये जेब में रख रहा है? वो दीपक जो आधे जले दीप थे, वह अपने जेब में रख रहा था। कौन? बबन। और यह दृश्य किसने देखा था? उषा ने देखा था। यह देखते हुए उन्होंने क्या कहा, देखिए, तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए?
उषा ने पूछा, घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे। जब उषा ने ये पूछा तो तब बबन ने जवाब दिया, घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना। बबन ने खीसे निपोरे और अपने अन्न देवता है इस प्रकार का वो कहते हुए दिखाई देते हैं, और वो अपने किस्से में निपोर रहा है, अपने किस्से में वो जेब में वो डाल रहा है। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। यह सब देखकर उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूंगने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। उनके आंखों के सामने जो फंक्शन हुआ करते हैं, शादी ब्याह हो, किसी की बर्थडे पार्टी हो, जब वहाँ खाना खिलाया जाता है तो वह खाना किस प्रकार से एक सैलाब की तरह प्लेटों में भरा हुआ पड़ा हुआ आता है, और अंबार की तरह वह कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है अनाज। तो उसी के प्रति उनके सामने से ये नजर आता हुआ सैलाब बनकर उमड़ आया है। वह दौड़ती हुई घर गई, और यह देखते देखते वह दौड़ती हुई अपने वापस घर चली आती है। जल्दी जल्दी पकवानों में थैली भरी और दौड़ती हुई सांस की में सीढ़ियाँ उतर गई। जल्दी जल्दी उन्होंने पकवान की थैली भरी और एक सांस के साथ दौड़कर वह नीचे उतरी या सीढ़ियाँ उतर कर गई। अब वह थी और बबन की कांपती हथेलियाँ। अब यह दृश्य उन्होंने दिखा दिया है कि अब वह थी कौन, उषा, और बबन की हथेलियाँ, और बबन की कांपती हथेलियों पर पकवान की थैली। उषा के आंखों में हजारों दीप जल उठे। उन्होंने आते ही देखकर एक विस्मय के साथ क्या रख दिया, पकवान की थैली बबन के हाथों में रख दी, और वह अपने और से वह देखती रही कि हजारों दीप उनके सामने, उनके नज़रों के सामने आ चुके हैं। और कि उन्होंने बता दिया है कि बबन की कांपती हथेलियों पर पकवान की थैली, उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे, और पकवान की थैली देख बबन की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। बबन की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। ये दृश्य, ये कहानी, यानी कि इस कहानी में हमने ये देखा है, यानी कि एक और अनाज के लिए तरसने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ अनाज, ढेर सारा अनाज छोड़कर, झूठन छोड़कर चले जाने वाले ये लोग हैं। उनके प्रति ये दिखाते हुए मानव बाल मन की संवेदनशीलता को यहाँ दिखाने का प्रयास श्रीमती संतोष श्रीवास्तव ने दिखा दिया है, और अनाज की जो बर्बादी है उसी की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। तो देखिए, इस प्रकार की यह कृति, यह कहानी हमने ये पहले हिस्से में देख ली थी। अब हम लोग उसी पाठ्यक्रम की कृति के रूप में, यानी कि लिखिए आकलन हेतु जो सवाल है वह देख लेते हैं। लिखिए नामक एक सवाल आता है, दावत में होने वाली अन्न की बर्बादी पर उषा की प्रतिक्रिया। सवाल यह है, दावत में होने वाली अन्न की बर्बादी पर उषा की प्रतिक्रिया किस प्रकार की रही है। यह सवाल का जवाब हमें ढूंढना है, हमें समझ कर लेना है, या हमें यह उसी के प्रति विचार विमर्श करना है। तो देखिए कौन सा उत्तर यहां लिखना है। दावत में होने वाली अन्न की बर्बादी पर उषा की प्रतिक्रिया किस प्रकार की है, या प्रतिक्रिया लिखिए के रूप में श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने उषा के पात्र के द्वारा हमें जो कुछ समझा दिया है वो इस प्रकार है। दावतों में मेहमान प्लेट भर कर खाना लेते हैं। क्या कहा है, दावतों में मेहमान प्लेट भर कर खाना लेते हैं, और जरा जरा सा टूंग कर जूठे खाने से भरी प्लेट कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। जरा जरा सी थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं, जरा जरा सी थोड़ी सी उसमें कोई कमियां हो, कोई ज़्यादा ले लिया हो, तो वह क्या कर लेते हैं, जूठन खाने से भी भारी प्लेट वो उठा लेते हैं और कचरे में के डिब्बे में डाल देते हैं। दूसरी ओर अनेक ऐसे लोग हैं, उनका कहना है
ये जूठन छोड़ने वाले लोगों के प्रति उन्होंने ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है, दूसरी ओर अनेक ऐसे लोग हैं जो दाने दाने के लिए तरसते हैं, जो खाने के जो लोग खाने के जिनके घर में खाने के लाने पड़े हैं, वे लोग तरसते हुए दिखाई देते हैं और वे भूखे पेट सो जाते हैं। उन्हीं की ओर ध्यान दिया है। वे खाने के लिए तरसते हैं, दाने दाने के लिए तरसते हैं, वे भूखे पेट सो जाते हैं। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर दूसरा जो सवाल है इस प्रकार है, संवादों का उचित घटनाक्रम लिखिए। संवादों का उचित घटनाक्रम लिखिए। आप लोगों ने जो पाठ्यक्रम पढ़ लिया है वह ठीक तरह से आप लोगों के समझ में आया होगा। तो संवाद जो है, कौन कौन से संवाद है? रुपए खर्च हो गए मालिक, स्कूल नहीं जाता तू, अजीब है, अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं, माँ बाल मजदूरी अपराध है ना। ये जो कोई संवाद है वह ठीक तरह से हम लोगों को लिखना है, हम लोगों को समझाना है, या हम लोगों को ठीक तरह से समझा कर लेना है। तो किस प्रकार लिखना है? तो देखिए, संवादों का उचित घटनाक्रम लिखिए। रुपए खर्च हो गए मालिक, पहला वाला है। दूसरा वाला है, स्कूल नहीं जाता तू, अजीब है। तीसरा है, अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं। और चौथा है, माँ बाल मजदूरी अपराध है ना। वह कैसे लिखना है आप लोगों को? क्रम से, घटनाक्रम, यानी कि आप लोग ठीक तरह से कैसे लिख ले वह उसी के बारे में चर्चा कर लेना जरूरी है। तो किस प्रकार लिखना है संवादों का उचित घटनाक्रम? तो संवादों का उचित घटनाक्रम इस प्रकार लिखना है। पहला वाला है, स्कूल नहीं जाता तू, प्रश्न चिन्ह है, अजीब है, डैश डैश, वाक्य पूरा। यानी कि पहला वाक्य ये होता है। दूसरा घटनाक्रम या दूसरी, माँ बाल मजदूरी अपराध है ना। तीसरा होता है, अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं। और चौथा है, रुपए खर्च हो गए मालिक। इस प्रकार इस पाठ्यक्रम से संवादों का उचित घटनाक्रम लिखा जाना आवश्यक है, लिखा जाना चाहिए। इसी के अलावा शब्द समूह, यानी कि शब्द संपदा में आने वाले कई सवाल है। समूह में से विसंगी दर्शनी वाले कृदंत तथा तदित शब्द चुनकर लिखिए। तो ये जो सवाल है वो भी सवाल आप लोगों को ठीक तरह से समझ कर लेना आवश्यक है। किस प्रकार है वो जो कोई पाठ्यक्रम है, शब्द संपदा के रूप में संवाद का उचित घटनाक्रम के बाद समूह में से विसंगति दर्शाने वाला कृदंत तथा कृति तदित शब्द चुनकर लिखिए। तो किस प्रकार लिखना है? मानवता, हिंदुस्तानी, ईमानदारी, पढ़ाई, पहला वाला है। दूसरा है थकान, लिखावट, सरकारी मुस्कुराहट। तीसरा है बुढ़ापा, पितृत्व, हंसी, अतिथ्य। चौथा है कमाई, अच्छाई, सिलाई, चढ़ाई। समूह में विसंगति दर्शाने वाला कृदंत शब्द चुनकर लिखना है। तो किस प्रकार लिखना है? तो मानवता पहला जो है, हिंदुस्तानी, ईमानदारी, पढ़ाई, इसमें से कौन सा शब्द आप लोगों को दिखाई देता है? तो पढ़ाई, पढ़ाई, कौन सा? पढ़ाई। तो पढ़ आदि आई कृत प्रत्यय, यह शब्द है कृदंत, पढ़ाई। सरकारी, दूसरा शब्द है सरकार, अधिक ई, तदित, तदित है प्रत्यय, तदित। तीसरा है हंसी, तीसरा कौन सा है? हंसी, हंस, अधिक ई, कृत्य प्रत्यय कृदंत। अच्छाई, अच्छा, अधिक ई, तदित प्रकार, तदित। यह समझने के लिए आप लोगों के लिए आवश्यक है इस प्रकार। पहला है पढ़ाई,
दूसरा है सरकारी, तीसरा है हंसी और चौथा है अच्छाई। चारों में से हमने एक ये लिख दिया है। और अब आप लोगों के लिए कई ऐसे सवाल भी पूछे जाने की संभावना है। कैसे? तो आप लोगों को अध्यापिका यानी कि आप लोगों को ये शब्द कैसे बनाने हैं, किस प्रकार लिखने हैं, तो उसी के प्रति परिवर्तित शब्द वाक्य में प्रयोग करना है। परिवर्तित शब्द यानी कि निम्नलिखित शब्दों में लिंग परिवर्तन करके प्रत्येक का वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रत्येक का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है अध्यापक, परिवर्तित करना है अध्यापिका और वाक्य में प्रयोग करना है अध्यापिका विद्यार्थियों को पढ़ाती है। दूसरा शब्द है रानी, परिवर्तन करना है लिंग परिवर्तन। राजा, दशरथ प्रतापी राजा थे, राम आदर्श राजा थे। तीसरा नायिका, अब क्या बन जाएगा? लिंग परिवर्तित नायक। नाटकों में नायक की भूमिका निभाना सबके वश की बात नहीं होती। नाटक में नायक की भूमिका अच्छी तरह से निभाई। देवरानी, देवर, देवर का शब्द लिंग परिवर्तित शब्द देवरानी। उर्मिला सीता जी की देवरानी थी। रामायण जो देखा है ना, रामायण की उर्मिला सीता जी की देवरानी थी। और चौथा शब्द है पंडित, पंडित से बनता है पंडिताइन। पंडित जी की गृहस्थी का दारोमदार पंडिताइन के कंधों पर है। पंडित जी की गृहस्थी का दारोमदार पंडिताइन के कंधों पर है। इस प्रकार हम ये लिख सकते हैं। इसी के अलावा कई ऐसे निम्नलिखित वाक्य में आए हुए शब्द के वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। कैसे है? तो ये भी आप लोगों को ठीक तरह से समझ कर लेना है। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। पहले वाला शब्द है पेड़ पर सुंदर फूल खिला है। पेड़ पर सुंदर फूल खिला है। कैसा बन जाएगा वाक्य? पेड़ों पर सुंदर फूल खिले हैं। दूसरा वाक्य कला के बारे में उनकी भावना उदात्त थी। दूसरा वाक्य क्या है? कला के बारे में उनकी भावना उदात्त थी। जवाब है कलाओं के बारे में उनकी भावना उदात्त थी। तीसरा है दीवारों पर टंगे हुए विशाल चित्र देखे। तीसरा क्या है? दीवारों पर टंगा हुआ विशाल चित्र देखा। वाक्य परिवर्तन, शब्दों में वचन परिवर्तन करके वाक्य है, शब्दों में वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखना है। अब चौथा है वे बहुत प्रसन्न हो जाते थे। वे बहुत प्रसन्न हो जाते थे। वह बहुत प्रसन्न हो जाता था। वह बहुत प्रसन्न हो जाता था। पांचवा वाक्य है हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती। क्या है? हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती। मेरी तुम्हारी, क्या बदलाव है? मेरी तुम्हारी तरह इसमें जड़ नहीं होती। छठा वाक्य है यह आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे। यह आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहा था। और अगला है वह कोई बनावटी सतह की चीज है। वे कोई बनावटी सतह की चीज है। इस प्रकार ये हम वाक्य बना सकते हैं और कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोग ये स्वाध्याय के रूप में यहाँ समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है।